हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हमारे साथ हैं वजाहत फ़रूक भाई जो कश्मीर से हैं। इनका आईआईटी जैम 2025 में ऑल इंडिया रैंक 36 था। आज हम इनसे जानेंगे इनकी कहानी कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, कितने मंथ में इन्होंने प्रिपरेशन किया, और यही सब बातें करेंगे। और आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी वो सभी बातें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले फ़ारूक भाई, आप पहले तो ये बताइए कि आपने जैसे जैम का प्रिपरेशन किया तो हमने बैच लिया था या क्या किया था, और अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वजाहत फ़ारूक, आई एम फ्रॉम कश्मीर। जो मेरी स्ट्रेटजी थी, मैं किसी स्पेसिफिक बैच में नहीं था क्योंकि उतना टाइम तो मिलता नहीं था। अगर एक साल का बैच पहले ले लेते, बीएससी फर्स्ट सेम से ही अगर पहले वो बैच ले लेते तो फिर मुझे ये अनसर्टनिटी रहती थी कि मैं पूरा पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, कंटिन्यूसली पढ़ूँ, क्योंकि यूजुअली बैच तब लेते हैं जब कंटिन्यूसली पढ़ना होता है। तो मैं यूट्यूब से देख रहा था, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है केम अकेडमी से, और वो थोड़ा टेलीग्राम वेलीग्राम से पढ़ा केम अकेडमी से, तो हो गया। वजाहत भाई, आप ये बताइए कि जैसे कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ये मेंटालिटी रहता है कि जैम का प्रिपरेशन तो बिना बैच के हो नहीं सकता। और जैसे कि आप बता रहे कि आपने बैच नहीं लिया था, आपने यूट्यूब से कंटेंट देखा, आपने टेलीग्राम का हेल्प लिया। आपने ये क्या पूरा जो आपने प्रिपरेशन किया, आपने जैसे भी किया यूट्यूब से, तो आपने क्या 1 साल तक आपने प्रिपरेशन किया? मतलब आपको पता कब लगा कि आईआईटी जैम एग्जामिनेशन ऐसा कुछ होता है? मुझे तो स्टार्टिंग जब बीएससी में ही मैं था तो मुझे पहले से ही पता था कि आईआईटी जैम एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये था कि मैं कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पाता क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम वाम होता था। कभी 7 दिन के बाद, कभी 1 महीने के बाद, तो कंटिन्यूसली लेकिन पढ़ता था। कभी कभी कंटिन्यूसली पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था, तो ऐसा ही चलता था। ये नहीं था कि मैंने मतलब 3 साल कंटिन्यू पढ़ा, बीच बीच में पढ़ता रहा, लेकिन जो लास्ट के 3 महीने में उनमें मैंने कंटिन्यूसली। वजाहत भाई, जैसे कि बहुत से लोगों का ये भी रहता है कि हम बिना टेस्ट दिए मतलब रैंक आ ही नहीं सकती, और आपने तो बैच भी नहीं दिया था। तो क्या आपने टेस्ट मतलब कि दिया था या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे? प्रीवियस क्वेश्चंस तो लगाए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस तो किए थे। लास्ट में तो क्वेश्चंस 1-2 महीने में किए थे क्वेश्चन, लेकिन टेस्ट तो मैंने कोई नहीं दिया, सिर्फ जैम के एग्ज़ाम। तो वजाहत भाई ने ना ही बैच लिया था और ना ही इन्होंने टेस्ट दिया था। ये पूरा का पूरा अपने यूट्यूब चैनल, जो जैसे कि ये बता रहे हैं, और टेलीग्राम में जो इनको स्टडी मटेरियल मिला, इन्हीं के बेसिस पर इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 36 लाए। तो बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब कि आप इतना अच्छा रैंक आप बिना किसी बैच के, बिना किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के आप लाए, सो ये बहुत बड़ी बात है। वजाहत भाई, जैसे कि जैसे हम जैम का प्रिपरेशन करते हैं, तो आपने जैसे बैच नहीं लिया, तो क्या आपने बुक पढ़ा था या फिर आपने सिर्फ यूट्यूब ही फॉलो किया था? नहीं, बुक ऑर्गेनिक में मैंने पढ़ी थी क्लेडन पूरी 1-2 बार, और विलियम कैरो की एक्सरसाइज की थी। और इनऑर्गेनिक में वो मिसलर एंड टार थोड़ी पड़ी थी, उतनी ज़्यादा नहीं। कोऑर्डिनेशन हो वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था उससे, और बाकी वही सर की जो वेद सर ने पढ़ाया था इनऑर्गेनिक में, जो उन्होंने पढ़ाया था, बाकी वो पढ़ लिया। वजाहत भाई, जैसे कि ये भी होता है कि जैसे आपने जैसे बैच नहीं लिया था, तो जैसे कि आपने बुक्स पढ़ना चालू किया, तो क्या ये आपने अपने ग्रेजुएशन में आपको मतलब बुक पढ़ने का मौका मिला, या फिर मतलब जैसे होता है ना कि कुछ लोगों के क्या होता है, कॉलेज इतना हेक्टिक होता है कि वो प्रिपरेशन में टाइम नहीं दे पाते। कुछ लोग का ऐसा होता है कि हम मैनेज कैसे करें हम कॉलेज के साथ। तो आपका कॉलेज कैसा था, मतलब हेक्टिक था कि नहीं था? कॉलेज ज़्यादा हेक्टिक नहीं था, वहाँ तो बहुत टाइम मिलता था, तो बुक पढ़ने का मौका बहुत ज़्यादा मिलता था, तो वो प्रॉब्लम नहीं हुई। बस बुक बुक अब तभी पढ़ोगे जब आप लेक्चर्स अच्छे से देखोगे। तो लेक्चर्स मुझे लगता है कि जो नेट या जैम के भी लेक्चर्स जो अच्छी तरह से देखेंगे तो बुक आराम से समझ आएगी। वैसे भी आज जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो तो सारे बुक को कंसल्ट करके ही पढ़ाते हैं, तो उतनी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बट अगर आपके पास टाइम है तो बुक पढ़नी चाहिए। और लेटर ऑन आप जब आप पूरा ये अपना थोड़ा लाइफ सेट हो जाए फिर तो अगर बुक अच्छी तरह से पढ़ भी लेंगे तो ठीक है, डिपेंड करता है कि टाइम। और जैसे कि आपने बोला कि आपने ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन पढ़ा था, आपने जो है इनऑर्गेनिक के लिए भी आपने कुछ पढ़ा, तो आपने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई बुक फॉलो किया था? फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए बस वही लेक्चर्स देखे थे और क्वेश्चंस किए थे। पहले वो क्वेश्चंस किए थे एनालिस्ट की, जो जेईई एडवांस्ड वाली आती है उसे किए थे, और फिर लेटर ऑन किए थे जो केम अकेडमी के बुकलेट्स उनसे प्रैक्टिस की।
तो एक चीज़ मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जैसे पिछले साल भी मैंने बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया था, जिसमें रैंक 2 जो थी उनका मैंने लिया था, तो उन्होंने भी बोला था कि उन्होंने एन अवस्थी का जो बुक था, जो जेईई एडवांस होता है, उसका उन्होंने सॉल्व किया था फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर भी वो चीज़ रिपीट हो रही है, तो आप ज़रूर उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस को इन्हेंस करने के लिए। और साथ ही साथ जैसे कि ये है कि आप बुक्स, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आपका कॉलेज हेक्टिक नहीं है तो आप डेफिनेटली बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। वजाहत भाई, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। सो आपने कितने ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे और क्या उससे रिलेवेंट क्वेश्चन आए थे? मैंने तो ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ही नहीं है, मतलब आई थिंक मैंने अभी तक नहीं देखे। लेकिन जो बुकलेट्स थे एम अकेडमी के, या वो अगर आप ऑर्गेनिक में स्टार्ट करना चाहेंगे, जो भी ऑर्गेनिक, मतलब जो अक्सर लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक में नहीं होता, तो आई थिंक एक बुक आती है जेईई एडवांस्ड केमिस्ट्री, उसमें अच्छी खासी एक्सरसाइज है स्टार्टिंग के लिए, तो उससे पूरा इंसान होल्ड अप होता है, मतलब पूरी ऑर्गेनिक से अच्छी खासी नज़र आती है आपको ऑर्गेनिक से। तो स्टार्ट आप उससे कीजिए, फिर आप जो जैम की लेवल है फिर उसको क्रॉस कीजिए सीधे से। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो जैम की, फिर वो डायरेक्ट जब जैम के क्वेश्चन उसको देखते हैं तो बेसिक क्लियर है। तो आई थिंक जिनको बेसिक क्लियर नहीं है उनको पहले जेई लेवल से आना चाहिए, जेई मेन एडवांस लेवल के क्वेश्चन से आना चाहिए, फिर जाके जैम के जो आपके जितने भी एकेडमीज हैं उनके पास होता है ये क्वेश्चन, तो आप वो लगाइए तो आपका हो जाएगा। वजाहत भाई, जैसे कि जैसे बहुत से इस बार क्या हुआ था कि इसके पहले जो था, जैसे हम लोगों ने दिया था जैम, तो मैथमेटिक्स के उतने क्वेश्चन नहीं थे, एक आध मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, हमारे टाइम पे तो वो भी नहीं था। और तो इस बार क्या हुआ, मैथमेटिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, 10 मार्क्स के अप्रॉक्स देखने को मिले थे। सो आपका जो बैकग्राउंड था वो, जैसे कि आपने मेरे को पहले बताया कि बायो बैकग्राउंड से थे, 10th के बाद से आपने कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, तो उसको आपने कैसे टैकल किया? जो मेरा मैथ्स नहीं था तो 10 क्वेश्चन आए थे, क्वांटम भी नहीं पढ़ा था, सरफेस केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने बोला कि लास्ट में सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो जैम में आता है मेन फिज़िकल में, इलेक्ट्रो है, सॉलिड स्टेट है, काइनेटिक्स है, उसमें उतना मैथ लगता नहीं। जो बायो बैकग्राउंड से जो भी बच्चे हैं वो कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने जो पढ़ा था उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किए, हालांकि मैंने टेस्ट नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किए थे। उसकी वजह से जब आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जब आपने सॉल्व किए होंगे तो आपको क्वेश्चन पे अच्छी खासी नज़र आ जाएगी। मुझे लगता है कि फिर मतलब टेस्ट देने की उतनी ज़रूरत नहीं, मतलब हालांकि मुझे मिस्टेक्स हुई, जो मुझे मिस्टेक्स हुई आईआईटी जैम में, जो मुझे मार्क्स गलत हुए, वो टेस्ट देना ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ अगर किसी को टाइम ना मिले टेस्ट देने में तो उतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ट्राई करनी चाहिए कि देनी चाहिए, क्योंकि थोड़े मिस्टेक हो। तो आपका जैसे ऑल इंडिया रैंक जो है 36 है, तो आपको बायोलॉजी की वजह से ही आपको बॉम्बे नहीं मिला, इस वजह से आप यहाँ हैं, या आपने चॉइस ही किया था कि आईआईटी देखनी ही चाहिए और कोई आईआईटी जैसे मद्रास, कानपुर, ऐसा कोई नहीं चाहिए? यूजुअली तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस तो बॉम्बे ही रहती है, लेकिन बॉम्बे ने इस बार बीएससी में भी मैथ्स रखा था और 12th का भी मैथ्स रखा था। दोनों नाम मेरा 12th में मैथ्स था, मैं बीएससी में मैथ्स था, और तो इसीलिए मैंने आईआईटी चुनी। वजाहत भाई, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सिलेबस जो है बहुत आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ चैप्टर्स थे जो आपके वीक थे और कुछ छूट गए थे आपके चैप्टर। सो आपका सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली आपने कब ख़त्म किया, मतलब आपके अकॉर्डिंग आपने कब सिलेबस आगे पढ़ना बंद किया और सिर्फ आपने प्रीवियस ईयर के ऊपर आपने अपना प्रैक्टिस जारी रखा? आई थिंक अराउंड 5th जनवरी को मैंने फिर बंद ही कर दिया। तो फिर मैंने वो पूरा रिवीजन स्टार्ट किया, वो क्वेश्चन किए। प्रीवियस तो मैंने ज़्यादा देखे ही नहीं, ज़्यादा मैंने, लेकिन क्वेश्चन किए थे बहुत सारे बुक से किए थे। वजाहत भाई, जैसे कि मैंने पिछले साल जैसे हमारे क्लास में जो ईयान भाई हैं उनका भी लिया था इंटरव्यू, इसी चैनल पर उनका अवेलेबल है। सो उनसे भी जब मैंने बात किया था तो उन्होंने आखिरी के 2 महीने में 2 ढाई महीने में उन्होंने ऐसे, मतलब सुपर फास्ट ट्रैक बैच आता है ऐसे उन्होंने प्रिपरेशन किया था। और उन्होंने उनसे जब मैं बात किया तो वो अपना एक स्ट्रगल बता रहे थे कि जैसे कि कश्मीर में क्या होता है, कई बार लाइट चली जाती है, इंटरनेट शट डाउन हो जाता है, या फिर बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है ठंड के दिनों में। सो ऐसा आपने क्या प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होता है जनवरी फरवरी में होता है, जो पीक
लेवल होता है, तो वो उसके बारे में ज़रा बताइए। यूजुअली जो मतलब स्टार्ट जो लास्ट में जो मंथ्स थे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि वो पीक मंथ्स होते हैं आईआईटी एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके लास्ट के 3 मंथ तो उसमें यूजुअली मैं श्रीनगर में होता था दिसंबर तक, तो वहाँ बहुत उस टाइम बहुत कोल्ड रहता था। तो जहाँ हम रूम पे रहते थे रेंट पे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होती थी। तो मतलब जब जब हम पढ़ते थे तो पूरा वो कंबल वम्बल यहाँ से लगाना पड़ता था, पूरा यहाँ से कवर, ईयर्स कवर, सब कुछ कवर करना पड़ता था। तो मतलब हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो उसकी वजह से तो आप, क्योंकि अगर कोई किसी की स्ट्रेटजी होगी कि वो मॉर्निंग में स्टार्ट करे पढ़ना, तो वो नहीं उठ सकता, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। मतलब हम बिस्तर से बाहर सर नहीं निकाल सकते थे। तो उसकी वजह से भी होता था, थोड़ा लेट उठना पड़ता था, जो साइकिल है वो चेंज करना पड़ता था। तो ओबियसली उससे थोड़ी फ़र्क पड़ती है। और आपने क्या और कोई जैसे कि प्रॉब्लम आपने फेस किया अपने कॉलेज टाइम पर, जो आपके जैम प्रिपरेशन को इफ़ेक्ट किया या फिर जैम प्रिपरेशन को हेल्प किया? आपका जो कॉलेज बैकग्राउंड था वो कितना रोल था, उसका कितना रोल था आपके जैम के प्रिपरेशन में? कॉलेज बैकग्राउंड तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन खुद ये है कि मेरा भाई वो भी उन्होंने भी मास्टर्स किया है, उनका भी जैम हुआ था तब, लेकिन वो आईआईटी नहीं गए क्योंकि उनका मेडिकल बैकग्राउंड था तब। मेडिकल बैकग्राउंड वाले नहीं जा पाते थे, तो ये रिसेंटली इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो उनकी वजह से बहुत हेल्प हुआ है, उन्हीं की वजह से ये जैम वैम की इंफॉर्मेशन मिली है। तो कॉलेज बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे भाई है केमिस्ट्री में, तो उनसे वजाहत भाई, ऐसे कोई 4-5 चीज़ें जो आप बताना चाहें कि वो एग्जैक्टली अगर फॉलो करें तो किसी का भी जो रैंक है बहुत अच्छा आ सकता है आपके जैसे, बिना किसी बैच या फिर बिना किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बिना भी। किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बिना भी आपको रैंक आ सकती है। यूट्यूब पे है कम एकेडमी है, जो भी IFAS एकेडमी है, जितनी भी एकेडमीज़ है, उनके उनके टॉप टीचर्स ने लेक्चर्स रिकॉर्डेड किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यूजुअली जब आप कोई भी चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तो पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके PYQ सारा कुछ, और रिपीटेड रिवीजन करते जाएंगे। और जो आपको चीज़ें लगती है कि मुझे याद नहीं रहती, उनको मतलब कोई चीज़ होती है जो इंसान को कभी याद नहीं रहती, वो इंसान भूल जाता है। उनको हर दफ़ा वो किसी शॉर्ट नोटिस की सूरत में उनको लिखे तो उनके लिए हो जाएगा। बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मच मोर, जितना क्वेश्चन ज़्यादा करोगे तो उतनी अच्छी रहेगी। तो ये थे वजाहत फ़ारूक भाई, इनका स्ट्रगल स्टोरी और इनका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है जो बाकी जैम एस्पिरेंट से काफ़ी डिफरेंट है, जो बिना बैच के, बिना कोई पर्टिकुलर टेस्ट के यूट्यूब की मदद से, टेलीग्राम की मदद से इन्होंने प्रिपरेशन किया। उन्होंने प्रीवियस ईयर को अपना बेसिस बनाया और यहाँ पर उनका ऑल इंडिया रैंक 36 आया, कश्मीर में रहते हुए जहाँ पर इतनी ठंड का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। आप अगर कुछ बोलना चाहें जो कश्मीर के आपके आने वाले भाई हैं, अगर उनको कोई मैसेज देना हो कि जो भी लोग यहाँ आना चाहेंगे तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो स्टार्टिंग में जब BSc करें तो शुरू करें, क्योंकि आने वाले वक्त में तो बहुत कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। IIT जैम की तरफ भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। क्वेश्चंस पे बस मैं ये इतना बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस पे ध्यान दें, और अगर टाइम मिले तो बुक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अब जो मॉडर्न अब ज़माना आ चुका है तो बुक नहीं पढ़ते। अगर आपको टाइम मिलता है तो जो भी टाइम मिलता है आप बुक पढ़ें। सो थैंक यू हमारे फ़ारूक भाई आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। और ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करते रहेंगे और आप आपके आने वाले जूनियर्स को ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय।